अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। फाइनली पाकिस्तान की तरफ से अपनी ट्रक माउंटेड हावित्ज़र बनाने का एक प्रॉपर टेंडर जारी कर दिया गया है। यह हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि पाकिस्तान भी अपनी एक सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्ज़र को प्रोड्यूस करेगा। सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्ज़र या ट्रक माउंटेड गन किसे कहते हैं? जैसे आप SH-15 को देखते हैं, फिर आपके सामने फ्रांस की सीजर आर्टिलरी सिस्टम मौजूद है। ये बेसिकली ट्रक पर माउंटेड आर्टिलरी गन होती है जो कि नॉर्मल टोड हावित्ज़र के मुकाबले में आपको ज्यादा तेजी से मूव करने की सलाहियत प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ इनमें आपको एडवांस सेंसर्स, मेजरिंग टूल्स और इवन काउंटर मेजर सिस्टम्स भी, अगर एनिमी की तरफ से कोई आप पर अटैक होता है उसको अगर काउंटर भी आपने करना है, वो तमाम चीजें उस ट्रक पर ही माउंट की जा सकती हैं और वो ट्रक मूव कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी आर्टिलरी एनिमी की अटैक करने से पहले अपनी जगह चेंज कर सकती है। ये मोबिलिटी ट्रक माउंटेड हावित्ज़र्स को आज की मॉडर्न वॉरफेयर में मॉडर्न आर्मी बैटल का किंग बना देती है। यूक्रेन रशिया वॉर में जहां हमने ये देखा कि टैंक्स धड़ाधड़ तबाह हो रहे हैं दोनों साइड पर, वहीं एक से दो चीजें आर्मी की ऐसी थी जो पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा तवज्जो का मरकज रही। पहली थी हावित्ज़र्स, खासतौर पर इस तरह की 155, 152 mm की तोपें, और दूसरी चीज थी रॉकेट आर्टिलरी जिसमें हाईमार्स रॉकेट्स आ जाते हैं, फिर रशिया के स्मर्च और दूसरे MLRs आ जाते हैं। और इन्हीं रॉकेट्स और आर्टिलरी का यूज हमने पाकिस्तान इंडिया के क्लैशेस में भी देखा। बैटलफील्ड रेंजेस में आर्टिलरी आपको एक बेहतरीन ऑफेंसिव वेपन के तौर पर, यूजेबल ऑप्शन के तौर पर नजर आती है, जहां एक आर्टिलरी शेल एक रॉकेट या मिसाइल की निस्बत बहुत कम कीमत में एक हाई वैल्यू टारगेट को हिट कर सकता है। पाकिस्तान के पास करंटली SH-15 250 से 300 की तादाद में ऑपरेशनल है, और इन SH-15 155 mm की हावित्ज़र्स ने इंडिया की मल्टीपल बॉर्डर पोस्ट एज वेल एज इंडिया के जो फ्रंट लाइन आर्मी हेडक्वार्टर्स थे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, उनको हिट भी किया, जिनकी कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं। और ये वीडियोस ISPR ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में मई के महीने में रिलीज की थी, और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने इन तमाम चीजों को कवर भी किया था। जहां पाकिस्तान ने अपनी SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्ज़र को यूज करते हुए इंडिया के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, इंडिया की हाई वैल्यू मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डैमेज किया, डिस्ट्रॉय किया, और इंडिया का जो एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव पंच पाकिस्तान के खिलाफ सोचा जा रहा था वो फेल हुआ, क्योंकि इंडिया के पास SH-15 जैसी कोई भी ट्रक माउंटेड हावित्ज़र इन एरियाज में डिप्लॉय नहीं थी। अगर डिप्लॉय थी भी तो इंडिया उन्हें यूज ही नहीं कर पाया, बिकॉज पाकिस्तान ने बहुत इफेक्टिवली SH-15 को यूज किया। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, जो कि हमारे टैंक्स, फिर हावित्ज़र्स और आर्मी से रिलेटेड आर्मर्ड कोर का खासतौर पर इक्विपमेंट तैयार करती है, उसने टेंडर जारी किया है कि एक इंडिजिनस 155 मिलीमीटर कैनन की ट्रक माउंटेड हावित्ज़र को पाकिस्तान खुद डेवलप करने जा रहा है। अभी तक के सोर्सेज के मुताबिक इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, ये कितनी दूर तक राउंड को फायर कर सकती है, ये तमाम स्पेसिफिकेशंस को SH-15 को एज अ बेंचमार्क देखते हुए सेट किया जाएगा कि अगर हम SH-15 से बेहतर नहीं तो एटलीस्ट चाइनीज SH-15 जैसी ही एक मीडियम वेट ट्रक माउंटेड गन को तैयार कर लें, जो कि पाकिस्तान की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में मदद देगी। अब बहुत बड़ी तादाद में आप हावित्ज़र्स को या इस तरह का जो मॉडर्न इक्विपमेंट है उसको दूसरे कंट्रीज से खरीद नहीं सकते, बिकॉज बैटलफील्ड में अगर कोई हावित्ज़र लेट्स सपोज डैमेज भी हो जाती है तो आप उसे रिपेयर करने के लिए वापस चाइना नहीं भेजेंगे। लेट्स सपोज आपने चाइना भेजा, वहां से आपको वो चीज रिपेयर होकर महीने में वापस मिलेगी, लेकिन अगर वही चीज आपके अपने मुल्क में तैयार हो रही है तो आप उसे 10 से 15 दिनों में भी रिपेयर करके वापस बैटलफील्ड में या ऑपरेशनल स्टेटस में ला सकते हैं। सो बहुत डिफरेंस होता है एक चीज को बाहर से खरीदने में और एक चीज को खुद बनाने में। अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान जो मॉडर्न वॉरफेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक ऑलरेडी बहुत से इकदाम उठा चुका है। अभी हम सिर्फ पाकिस्तान की इस ट्रक माउंटेड गन की ही बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इनमें यूज होने वाले राउंड्स का भी इंतजाम पहले से ही कर दिया है। नवंबर 2024 में आइडियाज 2024 के दरमियान पाकिस्तान की वार इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने टर्किश रेपकॉन कंपनी के साथ एक मुआहिदा साइन किया था, जिसमें 155 mm आर्टिलरी शेल्स की एक प्रॉपर प्रोडक्शन फैसिलिटी पाकिस्तान में लॉन्च की जाएगी, और इसकी कैपेसिटी एक साल में 1,20,000 आर्टिलरी शेल्स प्रोड्यूस करने की होगी। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेड कंपनीज आर्टिलरी शेल्स की प्रोडक्शन कर रही हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। यहाँ तक के 2022 में पाकिस्तान के मल्टीपल आर्टिलरी शेल्स नेटो कंट्रीज तक ने खरीदे हुए हैं, और उनकी ये रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। अगर
यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन ने रशिया के मल्टीपल एरियाज में एडवांस या रशियन आर्मी के ऑफेंसिव को रोकने के लिए अपनी ट्रक माउंटेड आर्टिलरी का यूज किया, जिसमें 2S-22 बोहदाना आर्टिलरी आती है। ये भी 155 mm की आर्टिलरी है और मैक्सिमम 35 to 40 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है, यानी कि 40 किलोमीटर तक ये रॉकेट असिस्टेड या सैटेलाइट गाइडेड राउंड्स को अपने टारगेट तक डिलीवर कर सकती है। इसी तरह रशिया ने भी रिसेंटली अपनी मालवा 152 mm की हावित्जर के थ्रू मल्टीपल यूक्रेनियन टारगेट्स को इंगेज किया। यहाँ यूक्रेन ने सिर्फ अपने मुल्क की साख्ता 2S-22 हावित्जर को यूज नहीं किया, बल्कि फ्रेंच मेड सीजर और स्वीडिश आर्चर आर्टिलरी सिस्टम को भी यूक्रेन यूज कर रहा है। और इन आर्टिलरी सिस्टम की वजह से रशिया की मल्टीपल हाई वैल्यू फैसिलिटीज और रशिया ने जो यूक्रेनियन एरियाज कैप्चर करके वहां अपनी इंस्टॉलेशंस कायम की थी, उन्हें भी यूक्रेन ने अच्छा खासा डैमेज पहुंचाया है। तो मॉडर्न वॉरफेयर में जहां हम ये समझते हैं कि सिर्फ एयरफोर्स ही एक प्राइम चीज है या नेवल वेपन सिस्टम्स ही बहुत ज्यादा अहम है, वही आर्मी की रॉकेट आर्टिलरी या हम जैसे रॉकेट फोर्स कह देते हैं, दूसरी तरफ ये हावित्जर्स या आर्टिलरी उतनी ही ज्यादा अहम है और मॉडर्न वॉरफेयर में इन्होंने बहुत ही ज्यादा की रोल प्ले किया है। और पाकिस्तान का ये फैसला कि पाकिस्तान गन माउंटेड आर्टिलरी अपनी खुद डेवलप करेगा, ये बहुत ही ज्यादा अहम चीज है, जिससे पाकिस्तान फ्यूचर में ना सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में एक नया डिफेंस आइटम दुनिया के सामने पिच कर सकता है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो लोकल ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी मीट किया जा सकता है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।